अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। अच्छा जी, आज एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आप सबके साथ तो चलें जी, आज मैं ना यहाँ पे बनाने लगी हूँ चिकन सीख कबाब। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। चलें जी, अब हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के तो अल्लाह ताला का नाम लेके सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें दिखा देते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास है चिकन, ये है चेस्ट का चिकन है, ये थाई का नहीं है। तो जो होते हैं ना चिकन सीख कबाब, उनके लिए हमेशा ये चेस्ट का चिकन ही अच्छा रहता है, इससे बहुत अच्छे बनते हैं ना वो। तो ये इस तरह के पीसीज हैं, कुछ इसके जो पीसीज हैं वो मैंने छोटे छोटे भी कर लिए थे, ये सिर्फ बड़े पीसीस आपको दिखाने के लिए रखे थे। और ये जो बीफ का होता है ना, गोश्त वाला हिस्सा जो जहाँ से वो ऑयल ऑयल सा निकलता है, चर्बी पता नहीं उसको क्या कहते हैं, ये बीफ का ऑयल है, मैं तो इसको बीफ का ऑयल ही कहती हूँ। ये मेरे पास, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको मैंने इसकी मदद से क्रश कर लिया। ये आपको नज़र आ रहा है, इस शेप में बना लिया। और ये जी मेरे पास एक अदद प्याज था, इस प्याज को मैंने चॉप कर लिया और फिर उसको अच्छे से खुशक कर लिया, कपड़े के अंदर डालकर उसका पानी सारा निकाल दिया। फिर ये बिल्कुल प्याज का सफूफ ही मेरे पास रह गया, पानी सारा खुशक कर दिया। ये जी लहसन के कुछ जबे मेरे पास, अगर आपको लहसन ज़्यादा लग रहा हो मेरे हिसाब से तो फिर आप थोड़ा कम कर लीजिएगा, हमने थोड़ा सा लहसन ज़्यादा डाला इसके अंदर ना, 7-8 जबे मेरे पास। ये जी सब ये सारे जो मसाले हैं ना, ये एक एक टीस्पून के बराबर है। ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, धनिया जो है थोड़ा सा दादड़ा टाइप का है, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। 1 चम्मच नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो मैंने 1 चम्मच लिया है, अगर कम लगा तो फिर और डाल लेंगे। 1 चम्मच ही मेरे पास ये लाल मिर्च है, आधा चम्मच काली मिर्च है, और उसके साथ में आधा चम्मच ही मेरे पास ये गरम मसाला है, आधे से थोड़ी सी कम ये हल्दी है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और ये 1 टीस्पून है मेरे पास अजवाइन का। अजवाइन भी हम साबुत ही इसके अंदर शामिल करेंगे, पिसी हुई या कुटी हुई हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, उससे फिर ये होगा कि हमारे कबाब को कड़वा कर देगी। तो इस तरह से ना, ये दानेदार सी बहुत बारीक सी तो होती है, हमने इसको साबुत ही डालना है। और ये 1 चम्मच मेरे पास है सूखी मेथी का, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के इसके हमने पीसेस कर लेने। तो फिर हम इसको चॉपर में डाल के इसका कीमा कर लेंगे। अब हम ये जो सारे मसाले हैं, इन सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं इसी प्लेट के अंदर, और बाद में हम इसको अपने चिकन में डाल के, तो फिर इसका कीमा जब हम बनाएंगे ना चिकन का, तो फिर ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। हम पहले मसालों को इसी प्लेट के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि ये सारे मसाले एक ही जायके में आ जाएं, यकजान हो जाएं। अगर हम इसको 1 बाय 1 करके डालेंगे वो भी ठीक है, लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि मैं इसको इस हिसाब से डाल दूँगी, सारे मसाले यकजान हो जाते हैं ना, तो फिर इनका जो टेस्ट है वो कुछ ज़्यादा अच्छा आ जाता है। खैर जी, बाकी मैं आपको हर दफ़ा ही बताती हूँ, हर किसी का अपना अपना एक होता है वो अंदाज़ कुकिंग करने का, हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है तो मैं आप सबको अपने स्टाइल में बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, हमने ये सारे जो मसाले हैं इनको यकजान कर लिया है। तो अब हम अपना कीमा बनाएंगे चिकन का, अपना ना बना लीजिएगा कहीं अच्छा, ये जो मेरे पास लहसुन के जब्बे थे ना, उनको भी मैंने इसकी मदद से क्रश कर लिया था। मैंने साबुत ही लहसुन चॉपर के अंदर डालना मुनासिब नहीं समझा। तो जी, चिकन के आपने इस तरह से पीसेस कर लेने सारे, और उसको पानी उसका अच्छे से खुशक कर लेना है, चिकन के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब ये चॉपर के अंदर पहले मैंने ना प्याज डाला था, उसको चॉप कर लिया था, और उसके थोड़े थोड़े ज़रात ही इसके अंदर लगे हुए हैं, बाकी प्याज मैंने सारा इसमें से निकाल लिया था, इसको धोया नहीं था ताकि इसके अंदर दोबारा ना पानी ना आए। अब जी इसके अंदर ये मैं ऐसे सारा चिकन डालती जाऊँगी, और ये जो प्याज के ज़रात है ना, ये भी सारे चिकन के साथ ही लग शक जाएंगे। ये इस तरह का चिकन अगर आप लेंगे ना, तो ये बहुत ही मतलब बहुत मज़े के बनेंगे आपके ना, जूसी जूसी से कबाब बड़े अच्छे बनेंगे। तो आप भी इसी हिसाब से बनाइएगा, इसी स्टाइल में जैसे मैं बना रही हूँ। अब जी हम इसको एहतियात एहतियात के साथ चॉपर चलाएंगे और इसको कीमा बना लेंगे। जी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चले जी, कीमा बन चुका है, कीमा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, जिसके अंदर हमने पहले से ऑयल डाला हुआ था। अच्छा, आपने इसके अंदर ना, अगर आपके पास ये बीफ वाला वो ऑयल शॉयल नहीं है ना, उसको पता नहीं कहते क्या है, मैं तो उसको बीफ ऑयल ही कह लेती हूँ, तो आपने ना फिर जो सादा घी होता है ना आपके पास पराठों वाला, वो भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कीमा बना के ना, तो इसमें मसाले भी सारे शामिल कर दिए थे,
और उसके साथ ही मैंने ये लहसुन जो था चॉप किया हुआ ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको ज़रा 1-2 चक्कर और दे लूँगी, मुर्गी को ज़रा घुमा लूँगी, जैसे कि मुर्गी को हम पकड़ते हुए मुर्गी हमें घुमाती है ना, तो अब वो हमारे हाथ तो आ ही गई है। हमने कहा चले हम भी इसको ज़रा अच्छी तरह घुमा शुमा लें। हाँ, मैं आपको घी का बता रही थी कि आपने ना इसके अंदर ऑयल नहीं शामिल करना। अगर आपके पास बीफ वाला घी नहीं है, आम सादा जो घी होता है जो हम पराठों शाठों को लगाते हैं, तो आप उसके भी 2 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना आपके पास चिकन है उस हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन वो फिर आपने ये सारा जब आपका कीमा शीमा तैयार हो जाएगा ना, एंड पे जाके फिर आपने उसके अंदर शामिल करना है। ऐसे जैसे मैं पहले इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरह से नहीं डालना। चले जी, अब ये कीमा शीमा हमारा तैयार हो चुका है, तो मैं अब इसको इसके अंदर बस ऐसे कीमा सारा बनाऊंगी, तो इसी बाउल के अंदर मैं इसको डालती जाऊंगी। अच्छा जी, मेरे पास ना सब्ज़ मिर्च जो साबुत थी वो नहीं थी, तो मैंने ये जो क्यूब्स बनाए होते हैं, ग्राइंड की होती ना मिर्चें हैं, तो मैंने ये 1 क्यूब्स इसके अंदर डालिया। अगर आपके पास वैसे साबित मिर्चें हों तो आप 5 से 7 अदद इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। सॉरी जी, मैं ना आपको बाकी मसालों में सब्ज़ मिर्च दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखा दी है, अपनी रेसिपी मैंने पूरी कर ली है। चले जी, कीमा सारा तैयार हो गया था, इसको अब मैं इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मैश करती हूँ। आपने हल्का सा ऑयल अपने हाथ को लगा लेना है, तो फिर ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें, प्याज भी बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है। चलें इसको मिक्स करते हैं और अब आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह सारा जो कीमा है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं ना इसको ऐसे बस थोड़ी देर के लिए टिका दूंगी, रख दूंगी, मतलब कि 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद में हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा, मेरे पास ना सीखें तो है नहीं घर पे मौजूद, तो मैंने क्या किया है, तो जो होती है ना स्टिक्स होती हैं वुड की, उसको मैंने 3 लेके वो जोड़ ली थी। इसके ऊपर मैंने लेमिनेशन वाला पेपर ऐसे लगा के ना अच्छी तरह से इसको जोड़ लिया। अब मैं इसी के ऊपर अपने कबाबों की शेप दे दूंगी। आपने ऑयल को हल्का सा बस अपने हाथ को तर करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, वो भी इस वजह से कि कीमा आपके हाथ को न चिपके। ये इस तरह लेते जाए, और जिस मकदार में आपने कबाब बनाना है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, बस नॉर्मल मीडियम साइज़ के, इस तरह से आपने पेड़ा लेना है और स्टिक के ऊपर करके, तो आपने स्टिक को नहीं घुमाना, आपने अपने हाथ को घुमाते हुए ये देखें इस तरह से ना कबाब बना लेना है। अब हम जी एक एक करके ऐसे अपने सारे कबाब जो हैं वो तैयार करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे ये सारे कबाब जो हैं ये इस तरह से तैयार कर लिए थे। सॉरी जी, माजरत, मैं ना आपको इनको हल्का हल्का जब स्टीम दे रही थी तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी। अच्छा, आपने ना एक पैन लेना है और उसके अंदर ना हल्का हल्का सा बस इनको स्टीम दे लेना है, अगर आपने फ्रीज़ करने है तो। खैर मैंने फ्रीज़ नहीं करने थे, मैंने इनको पैन के अंदर पूरा ही तैयार कर लिया था। और ये देखें इस तरह से इसकी शेप वो शक्ल आती है बाद में। ये बड़े ही जूसी से, नरम से और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इनको कोयलों के ऊपर भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कोयले या ग्रिल वगैरह नहीं है तो फिर आप इनको घर में भी, आम जो पैन होता है ना वो बड़ा सा पैन ले लें, फिर उसके अंदर हल्का सा बस स्प्रे करना है, आपने हल्का सा ऑयल लगाना है और बस उसको नॉर्मल आंच के ऊपर कबाबों को पलटते जाएं और बनाते जाएं। चलें जी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये वीडियो, ये रेसिपी। और ये थी जी इसकी फाइनली लुक। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।